आज फिर मिशन यूपी पर निकलेंगे पीएम मोदी। कानपुर में विशाल रैली का आयोजन। रैली से पहले मोदी मोदी की गूंज। पीएम मोदी रैली से पहले पोस्टर और बलून से पटा कानपुर। नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री आज कानपुर में पहली रैली। कानपुर के निराला मैदान में होगी पीएम की रैली। सुरक्षा के लिए मैदान में 3000 पुलिसकर्मी तैनात। 7 लाख लोगों के जुटने का अनुमान। प्रधानमंत्री की रैली की सुरक्षा के मद्देनजर कानपुर में 11 एसपी, 30 डिप्टी एसपी और 100 दारोगा की लगाई गई ड्यूटी। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच काकादेव इलाके में अराजक तत्वों ने पीएम के पोस्टर फाड़े और उन्हें आग के हवाले किया। कानपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर चर्चा के वक्त दिखा अनोखा नजारा। आला अफसर के निर्देश को अनसुना कर सोते नजर आए कुछ पुलिसकर्मी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले कानपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। रैली में करोड़ों रुपए काला धन खर्च करने का। यूपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीएम मोदी को देंगे सीधी टक्कर। नोटबंदी के खिलाफ जौनपुर में करेंगे जन आक्रोश रैली। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के एक प्रस्ताव ने मचाई हलचल। आलाकमान से की मांग, राज्य की सभी 70 सीटों पर उतारी जाए महिला उम्मीदवार। उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम अपनी बहनों को, महिलाओं को लगाते हैं और एक बार देखें कि वो किस तरह से विधानसभा चलाती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के प्रस्ताव से सीएम हरीश रावत के लिए बड़ी मुश्किल, लेकिन बोले मैं किशोर उपाध्याय के साथ हूं, खुद भी महिला मई। यदि अध्यक्ष ने कह दिया तो हम तो तैयार हैं, हम तो महिला मई है। उत्तराखंड में भी नारी शक्ति के बल पर है। ये बहनें जिताएंगी, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगी। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी ने सभी 70 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की बात मानी। साथ ही कहा पुरुषों की भी होनी चाहिए भागीदारी। नोटबंदी के बीच कानपुर में रैली से पहले यूपी को मिली सौगात। आरबीआई ने लखनऊ भेजा 5000 करोड़ कैश। विपक्ष ने रैली सफल बनाने का बताया हथकंडा। नोटबंदी के दौरान हैदराबाद में अब तक खरीदा गया 2700 करोड़ का 8000 किलो सोना। प्रवर्तन निदेशालय का खुलासा, सभी खरीदारों की जांच हुई। सूरत में किशोर भजियावाला के यहां लगातार 5वें दिन आयकर की छापेमारी जारी। अब तक 13 किलो सोने के साथ 400 करोड़ की संपत्ति का हो चुका है खुलासा। कटक में चेकिंग के दौरान एक कार से बरामद हुए 30 लाख के नए नोट, सभी गड्डियां 2000 की। पानीपत में टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 10,12,000 की नई पुरानी करेंसी बरामद। 3 लोग हिरासत में लिए गए। अमरेली के राजूला में लोक संगीत कार्यक्रम के दौरान 2000 के नए नोट उछाले गए। गायिका फरीदा मीर का था कार्यक्रम। अमृतसर में पुलिस ने 3 लोगों के पास से 600 ग्राम हेरोइन और 15 लाख की करेंसी जब्त की। 12 लाख के नए नोट शामिल। गुजरात के अमरेली में बाजार में दिखी शेरनी, एक गाय को बनाया अपना शिकार। अमरेली में लोगों ने शेरनी को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो वापस जंगल की तरफ भाग निकली। गुजरात के पाटन जिले के बोरसर में तेंदुए का आतंक, अब तक 3 लोगों को कर चुका है घायल। मुंबई में बाइकर्स गैंग की जानलेवा हुड़दंग, बेकाबू बाइकर्स हुए हादसे का शिकार, 1 मौत 2 घायल। मुंबई के नजदीक कल्याण में एक महिला ने शराब के नशे में जमकर किया हंगामा, बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस ने खंडाला इलाके में जुए के अड्डे पर की छापेमारी। करीब 17 लाख कैश बरामद। 96 लोगों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। राजस्थान 12 में 10वीं की छात्रा से रेप। राज्य स्तरीय हैंडबॉल की खिलाड़ी है पीड़ित छात्रा, टीचर पर है रेप का आरोप। नोएडा पुलिस ने ठगी के लिए शादी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। 11 लोगों को शादी रचाकर ठगने का आरोप। आरोपी की बहन और जीजा भी गिरफ्तार। कोलकाता के ठाकुरपुर इलाके में 11 साल की नाबालिग से बलात्कार। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है पीड़ित। लोगों ने किया हंगामा। सॉल्ट लेक इलाके में कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को अगवा कर की गई छेड़खानी। ओला कैब सवार 2 लोगों पर है आरोप। दार्जिलिंग में 15 साल की छात्रा का मिला शव। स्कूल से लौटते वक्त हो गई थी लापता। मालदा मेडिकल कॉलेज में 48 घंटे में 6 बच्चों की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बर्दवान के एक नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल में जमकर की गई तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के उलबेरिया इलाके में बांसदार भीड़ से 20 बच्चे भागे। 16 बच्चों को पकड़ा गया। 4 की तलाश जारी। मालदा के इंग्लिश बाजार इलाके में लगी आग। एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद भड़की आग। गुड़गांव में पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। 3 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। रतलाम में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा। 7 बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार जब्त। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पैसे के लेन देन में एक शख्स को मारी गई गोली। वारदात के बाद दोनों हमलावर फरार।
दिल्ली के 3 शातिरों ने 2 दर्जन से भी ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई। राजीव गुप्ता की फर्जी कंपनी बंसल ट्रेडिंग के खाते से हुआ 250 करोड़ से ज्यादा का लेन देन। गुड़गांव की ऑटोमोबाइल कंपनी कैप्सन्स ग्रुप के मालिक अतुल कपूर ने राजीव गुप्ता पर 25 करोड़ के गबन का आरोप लगाया। पहले कैप्सन्स ग्रुप में काम करता था राजीव। दिल्ली के सेंट जेवियर्स स्कूल की एक छात्रा ने स्कूल के शिक्षकों पर भेदभाव का आरोप लगाया। छात्रा के मुताबिक स्कूल में शिक्षक करते हैं उसकी पिटाई। सेंट जेवियर्स की छात्रा के मुताबिक डेवलपमेंट फीस के मुद्दे पर पिता के कोर्ट जाने के बाद बदले पर उतारू है स्कूल प्रबंधन। सेंट जेवियर्स स्कूल ने छात्रा के आरोपों को बताया बेबुनियाद। डेवलपमेंट फीस को कोर्ट से जुड़ा मसला बताया। दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। टेंपो से हरियाणा ले जाया जा रहा था जखीरा। आजमगढ़ में बेकाबू जीप ने सिपाही समेत 2 लोगों को कुचला। सिपाही ने अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। अलीगढ़ में कलाई गांव में सिगरेट के पैसे को लेकर हुए विवाद में हत्या। दुकानदार को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। देहरादून में 50 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्त में आए लोगों में एक यूपी के बहराइच में सरकारी स्कूल का शिक्षक। पटना के कोतवाली थाने इलाके में डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में 3 लोग घायल। दिल्ली में कैशलेस मिशन को बढ़ावा देने में जुटा आरडब्ल्यूए। हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर गिनाए फायदे। हेल्थ चेकअप कैंप पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का आरोप। विपक्षी दल नोटबंदी को लेकर लोगों में भर रहे हैं गुस्सा। बोले 30 दिसंबर के बाद दिखेगा खुशियों का भारत। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में यूनानी मेडिकल कैंप का आयोजन। नोटबंदी के बीच लोगों को दी गई फ्री चेकअप और दवा की सुविधा। आम आदमी पार्टी ने अभी से एमसीडी चुनाव के लिए कसी कमर। विकासपुरी में आप विधायक ने मंच पर पार्षद के कान पकड़े। कहा शिकायत आने पर पार्टी ऐसे मांगती है जवाब। अगर कोई शिकायत आती है तो इसका कान पकड़ा जाता है। भैया शिकायत कैसे आई? तो ऐसे निगम पार्षद चुन के लाऊंगा। अगर काम नहीं किया ना कान पकड़ के नीचे भी उतार सकता हूँ। मालदा में करीब 40 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पार्टी का साथ। बीजेपी में हुए शामिल। टीएमसी पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कोलकाता में टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया पर लगा राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। राष्ट्रगान के वक्त मोबाइल पर दिखी व्यस्त। कोलकाता में हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में पहुंची थी विधायक वैशाली। समारोह में मंत्री अरूप राय और मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला भी थे मौजूद। चंडीगढ़ में कल निगम चुनावों के लिए मतदान हुआ संपन्न। 26 वार्ड में 122 उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट। 20 दिसंबर को आएगा नतीजा। गाजियाबाद एसएसपी ने नोट बदलने के आरोप में सब इंस्पेक्टर अनिल यादव को सस्पेंड किया। व्यापारी ने की थी शिकायत। चुनाव आयोग ने सरकार को भेजी सिफारिश। राजनीतिक दलों को 2000 रुपए चंदे और गुप्त दान पर रोक लगाने की मांग की। आज एनआईए पठानकोट आतंकी हमले पर अपनी चार्जशीट दायर करेगी। चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ अजगर को बनाया गया आरोप। 1 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में 7 सैनिक हुए थे शहीद। 5 आतंकी किए गए थे ढेर। पठानकोट एयरबेस पर एनआईए की चार्जशीट पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने उठाए सवाल। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। बांग्लादेश के गृहमंत्री असदुज्जमान खान का बयान। कहा पाकिस्तान आतंकवाद में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ है बांग्लादेश। म्यांमार और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में विपिन रावत का था अहम रोल। इसलिए मोदी की पहली पसंद बने रावत। नए आर्मी चीफ और नए वायु प्रमुख 31 दिसंबर को लेंगे शपथ। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा सेना प्रमुख। पंपोर में शहीद जवानों को श्रीनगर में सेना मुख्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। कल आतंकी हमले में शहीद हुए थे 3 जवान। मणिपुर के इम्फाल में भड़की हिंसा। आगजनी के बाद लगा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। नागा आदिवासी संगठनों की आर्थिक नाकेबंदी के बाद बिगड़े हालात। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। वर्धा तूफान के कहर पर 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग। सीएम पनीरसेल्वम दिवंगत सीएम जयललिता को मरणोपरांत भारत रत्न देने और संसद भवन परिसर में प्रतिमा लगाने पर पीएम से करेंगे चर्चा।
क्रिकेटर प्रणव धनावड़े आज डोंबिवली पुलिस के दुर्व्यवहार की सीएम फडणवीस से मिलकर करेंगे शिकायत। तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले धनावड़े ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के दौरे के लिए हेलीपैड बनाने के दौरान पुलिस और धनावड़े के बीच हुई थी बहस। पुलिस ने प्रणव को हिरासत में लिया था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में गरमाया ट्रेन ड्राइवर की पिटाई का मुद्दा। पुलिसकर्मियों पर थाने के सामने ट्रेन नहीं रोकने पर पीटने का आरोप। ट्रेन चालकों ने लगाया जाम। हल्द्वानी को मिला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा। सीएम हरीश रावत ने किया उद्घाटन। गोवा के नवेली इलाके में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया उद्घाटन। कोलकाता मैराथन के दौरान नजर आए टेनिस लेजेंड बोरिस बेकर। सौरव गांगुली भी रहे मौजूद। बैंगलोर में 42वें सालाना महोत्सव का आयोजन। 500 किलो का लंदन ब्रिज केक लोगों के लिए खास आकर्षण। बैंगलोर के सालाना केक महोत्सव में चाइनीज ड्रैगन केक भी लोगों को पसंद आया। 7.5 फीट लंबा है चाइनीज ड्रैगन केक। चेन्नई टेस्ट का चौथा दिन। पहली पारी में टीम इंडिया ने अब तक 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 391 रन। इंग्लैंड से 86 रन पीछे। लोकेश राहुल दोहरे शतक से चूके 199 पर हुए आउट। अपनी पारी में जड़े 16 चौके और 3 छक्के। 71 रन बनाकर क्रीज पर डटे के नायर। मुरली विजय निभा रहे हैं साथ। ओपनर पार्थिव पटेल 71 रन बनाकर हुए आउट। अपनी पारी में 7 चौके लगाए। सस्ते में निपटे पुजारा और कप्तान कोहली। पुजारा 16 और कोहली 15 रन बनाकर हुए आउट। भारत ने जीता जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब। फाइनल में बेल्जियम को हराया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने बेल्जियम को 2-1 से दी शिकस्त। 15 साल बाद फाइनल में पहुंचा था भारत। गुरजंत सिंह ने 8वें और सिमरनजीत सिंह ने 22वें मिनट पर बेल्जियम पर दागे गोल। बदले में सिर्फ 1 गोल कर सका बेल्जियम। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर पीएम मोदी ने हॉकी टीम को दी बधाई। सौरव गांगुली की टीम एटलेटिको डे ने जीता आईएसएल का खिताब। पेनल्टी शूटआउट में केरला ब्लास्टर को 4-3 से हराकर दूसरी बार बना चैंपियन। आमिर की फिल्म दंगल के साथ जारी होगा रणबीर कटरीना की फिल्म जग्गा जासूस का ट्रेलर। 3 साल से बन रही फिल्म अगले साल 7 अप्रैल को होगी रिलीज। दारा सिंह पर बन रही बायोपिक में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार निभाएंगे दारा सिंह का रोल। कहा शूटिंग से पहले शरीर को किरदार के लायक बनाऊंगा। राजामौली फिल्म महाभारत में अभिनय की आमिर खान ने जताई इच्छा। कृष्ण या कर्ण का रोल चाहते हैं आमिर खान। यमुना ट्रॉफी 2017 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शानदार शुरुआत। DD11 को 89 रन से हराया। 100 रन पर ढेर हुई DD11। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 20 ओवर में बनाए 189। महावीर ने बनाए 52 रन। आज तक के संवाददाता चिराग गोठी ने भी की शानदार बल्लेबाजी। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों से रोक हटाई। उरी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाकर दिखाई थी सीना जोड़ी। अभिनेता ऋतिक रोशन ने अगले साल रिलीज हो रही फिल्म काबिल के 2 नए पोस्टर ट्विटर पर साझा किए। 25 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। 20 दिसंबर को जारी होगा काबिल का दूसरा ट्रेलर। फिल्म के एक गाने में उर्वशी रौतेला ने किया है डांस। दिल्ली में कापसहेड़ा के होटल सिटी पार्क में ब्यूटी एंड वेलनेस अवार्ड समारोह का आयोजन। अभिनेत्री नेहा धूपिया ने विजेताओं को दिया पुरस्कार।